friends, good evening. Welcome back my YouTube channel. Today we will discuss about importance of ब्रायोफाइट्स. आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है और इकोलॉजिकल भी इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. आज हम देखेंगे और जो इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह ये पूछा जाता है. और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि पीट फॉर्मेशन ये अधिकतर ये बहुत जगह हमारे देखा जाए तो बहुत जगह पूछा जाता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो मैं आज आपको बताऊंगी व्हाट इज़ पीट फॉर्मेशन क्या है. ठीक है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी. हैंडमेड नोट्स हैं ये. सबसे पहले हम देखते हैं पीट मॉस हमें कहाँ से मिलता है. पीट मॉस हमें स्फैग्नम नाम का एक ब्रायोफाइट है, उससे हमें पीट मॉस मिलता है. ठीक है, और जो स्फैग्नम है ये एक ब्रायोफाइट है और ये एक्वेटिक मॉस भी से हम बोलते हैं. एक्वेटिक मॉस भी से हम बोलते हैं क्योंकि और क्या होता है, ये एसिडिक होता है. ठीक है, इसमें एसिड होता है, एसिडिक इन नेचर होता है क्योंकि ये एसिड सीक्रेट करता है. ठीक है, एसिड सीक्रेट करने की वजह से ये एक अनफेवरेबल कंडीशन उत्पन्न कर देता है. किसके लिए? डिकम्पोजिंग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन उत्पन्न कर देता है. और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया और फंजाई. तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन उत्पन्न कर देता है जो ये एसिड है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीजन का जो लेवल है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाता है. ठीक है, उनके लो होने की वजह से इन दोनों डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म के लो होने की वजह से और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन लो होने की वजह से क्या हो जाता है, जो डेड मैटर है, जो वेजिटेटिव पार्ट है, वो क्या करता है, वो डिकम्पोज अच्छे से हो ही नहीं पाता है. तो जो वो लेयर बाय लेयर इकट्ठा होते रहता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, तो लास्ट में जो हमारे पास बचता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं. जो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाता है तो उसे हम बोलते हैं पीट. तो ऐसे हमें पीट प्राप्त होता है. अब पीट क्या है, ये ब्राउन कलर का होता है. देखा जाए तो ब्राउन कलर का होता है. ब्राउन कलर्ड फॉर्म्ड बाय ग्रेजुअल कंपैरिजन एंड कार्बोनाइजेशन ऑफ पार्शियल डिकम्पोजिंग डेड मैटर इन द बॉग. सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये क्या है, पार्शियल डिकम्पोजिंग डेड मैटर. यहीं पर इसको बता दिया गया है. देखो, पार्शियली डिकम्पोज है, मतलब कि पूरी तरह ये डिकम्पोज हो ही नहीं पाया है. ठीक है, ये जो मैटर है वेजिटेटिव जो इसका पार्ट है वो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो पाया है. इसलिए क्या बोल रखा है इसने, पार्शियल डिकम्पोजिंग डेड मैटर इन द बॉग. उसी को हम क्या बोलते हैं, पीट. अब इस पीट की इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं. क्यों करते हैं एज अ फ्यूल यूज हम, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ही तो है, तो इसलिए हम इसका यूज एज अ फ्यूल भी करते हैं. और इसका यूज हम करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में. सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए में भी इसका यूज होता है. उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इसमें क्या होती है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है. ये एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको हम सर्जिकल ड्रेसिंग में भी यूज करते हैं. और इसका यूज हॉर्टिकल्चर में भी होता है. अब हॉर्टिकल्चर में कैसे होता है, जो पीट है वो क्या करता है, सॉइल में टेक्सचर को इंक्रीज कर देता है. सॉइल में टेक्सचर को इंक्रीज करने की वजह से उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है. इसलिए ये हॉर्टिकल्चर में भी इसकी इम्पोर्टेंस है. यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है पीट का फॉर्मेशन कैसे होता है. पीट इज अ ब्राउन डार्क कलर स्पॉन्जी मैटर प्रोड्यूस ड्यू टू कंपैरिजन एंड कार्बोनाइजेशन बाय डिपॉजिट्स एंड वाटर. वही चीज़ है अभी मैंने बताई थी. क्या हो जाए तो पार्शियली डिकम्पोजिंग डेड मैटर है. ठीक है, पार्शियली जो डिकम्पोज मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं. और कैसा होता है ये, ब्राउन डार्क कलर का. ठीक है, और स्पॉन्जी मैटर है. स्पैग्नम एंड अदर मॉसेस फॉर्म पीट. अभी मैंने बताया था जो स्पैग्नम है, स्पैग्नम ब्रायोफाइट है. स्पैग्नम और अदर मॉसेस भी हैं जो क्या करते हैं, पीट को फॉर्म करते हैं. यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर मेकिंग इथाइल अल्कोहल एंड इल्यूमिनेटिंग गैस. यहाँ पे पाई चार्ट शो किया गया है, पीट यूज एज अ फ्यूल.
ये पाई चार्ट है। अब हम देखते हैं इसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है इसकी कैसे, मतलब इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में सबसे पहले तो होता है इसका, इसमें सक्सीसन। सक्सीसन ठीक है, किसके थ्रू होता है, एक पाइनियर स्पीसीज के थ्रू इसमें सक्सीसन होता है। और दूसरा बॉक्स सक्सीसन होता है। ठीक है, बॉक्स सक्सीसन किसके थ्रू होता है, स्फैग्नम के थ्रू। स्फैग्नम क्या है, एक ब्रायोफाइट है जिसके थ्रू क्या होता है, बॉक्स सक्सीसन होता है। इसमें क्या होता है, क्रिएशन ऑफ सॉइल, सॉलिड सॉइल, सॉलिड सॉइल का क्रिएशन होता है। अब नेक्स्ट है सॉइल इरोजन, भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आता है। कैसे होता है सॉइल इरोजन, रेन ड्रॉप और रेन ऑफ, मतलब जब हैवी रेन ड्रॉप्स होती हैं और जो रेन, जो हैवी रेन फ्लो होता है उस सब से उस सब में यूज होता है सॉइल इरोजन में। ठीक है, और सॉइल फॉर्मेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, जो डेथ और डीके ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या करता है, उसके थ्रू ये क्या करता है, उस कंटेंट के थ्रू सॉइल, ये सॉइल का फॉर्मेशन करता है। जो डेथ और डीके डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके थ्रू क्या करता है, सॉइल का फॉर्मेशन करता है। और नेक्स्ट है पैकिंग में भी इसका बहुत यूज है। कैसे, पैकिंग में किस किस टाइप की पैकिंग में, जो ब्रायोफाइट है उनका पैकिंग में क्या रोल है, कैसे, तो मैं आपको बताऊंगी। जो स्फैग्नम है और अदर मॉस भी हैं, ये क्या करते हैं, मतलब इनके थ्रू कौन से फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में। ठीक है, ड्राइड फॉर्म में जो स्फैग्नम और अदर मॉसेस हैं उनको क्या किया जाता है, ड्राइड फॉर्म में उनका यूज किया जाता है पैकिंग में। और कैसी पैकिंग, फ्लावर और वेजिटेबल। ठीक है, फ्लावर और वेजिटेबल को पैक करने में इसका यूज किया जाता है। और फोर्थ है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में क्या रोल है इसका, पॉल्यूशन में जो ब्रायोफाइट्स हैं मेनली वो क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ठीक है, जैसे लाइकेन है वो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, वैसे ही जो ब्रायोफाइट्स होते हैं क्योंकि वो वाटर में होते हैं ना, ब्रायोफाइट्स कैसे हैं, एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको हम बोलते हैं। तो जो इसको, जो ब्रायोफाइट्स हैं वो वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर हैं। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेटर के रूप में है, ये वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेटर के रूप में इनका यूज होता है। और नेक्स्ट है फूड, एज अ फूड के रूप में कैसे इनका यूज होता है, मतलब ह्यूमन तो कम बेसिकली, मतलब कम ही यूज करते हैं एज अ फूड, लेकिन जो एनिमल्स हैं जैसे चीक, बर्ड एंड रेंडियर, मतलब ये क्या करते हैं, इसको एज अ फूड के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम, ये एज अ फूड यूज किया जाता है। अब हम आते हैं, देखते हैं मेडिसिनल यूज क्या है इसका। ठीक है, इसका मेडिसिनल यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में ही काम करता है। कौन सा ब्रायोफाइट, एग्जाम्पल है इसका स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या करता है, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। और पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी, जो मार्किन्सिया पॉलीमॉर्फा स्पीसीज है ब्रायोफाइटा की, वो क्या करती है, पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में यूज होती है। किडनी का स्टोन, किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर में भी पॉलीट्राइकम कैसे यूज होता है, जो पॉलीट्राइकम है वो उसमें क्या करती है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। तो ये किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर को में मतलब इसमें यूज होता है। एक्यूट ब्लीडिंग के रूप के लिए इसको यूज किया जाता है। एक्यूट ब्लीडिंग के लिए जो स्फैग्नम है, स्फैग्नम को ड्राइड फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। और आई डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है, एक्यूट ब्लीडिंग एंड आई डिजीज में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का यूज एक्यूट ब्लीडिंग एंड आई डिजीज में भी किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है स्फैग्नम, और स्फैग्नम ड्राइड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्यों, स्फैग्नम की वैसे भी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी तो है ही। ठीक है, तो ये एक्यूट ब्लीडिंग और आई डिजीज में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा करता है। अब आता है एंटीबायोटिक के रूप में, सेवन्थ है, एंटीबायोटिक के रूप में भी ये बहुत बड़ा रोल अपना निभाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज हैं ऐसी, कोनोसिफेलम कोनिकम और स्फैग्नम, ये जो है एंटीबायोटिक के रूप में भी अपना बहुत बड़ा योगदान इसमें देती हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है ये ब्रायोफाइट्स की। यहाँ पर देखिए ये है मार्किन्सिया पॉलीमॉर्फा। ठीक है, ये देखिए मार्किन्सिया पॉलीमॉर्फा,
स्पीसीज है। अभी मैंने बताया था किस लिए कहाँ यूज होता है ये मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, बताइए मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा कहाँ यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। मेडिसिनल यूज में इसको मैंने बताया था अभी, कहाँ पर, पुल्मोनरी जो ट्यूबरक्लोसिस है वहाँ पर मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन। ठीक है, एज अ मेडिसिन ये यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स इन एक्सपेरिमेंटल बॉटनी। अब ब्रायोफाइट्स का एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में कैसे यूज होता है, देखते हैं। द लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल एज रिसर्च टूल्स in the various phases of botany such as genetics, experimental morphology and physiology। जो liverworts और mosses हैं उनका बहुत important role है रिसर्च टूल के रूप में यूज इनका होता है various phases of botany such as genetics, experimental morphology and physiology में। The mechanism of sex determination in plants was discovered for the first time in a liverwort Sphaerocarpus। ठीक है, जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मैकेनिज्म है वॉज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ डिस्कवर की गई थी, इन अ लिवरवर्ट। वो क्या था, एक लिवरवर्ट था जहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन की इन प्लांट्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म होती है उसको डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम, किसमें, लिवरवर्ट। कौन सा लिवरवर्ट था वो, स्फेरोकॉर्पस। अब जो जिमिंगन एंड ब्रिसे थे 1957 में उन्होंने स्टडी की किसकी, को रिलेशन बिटवीन ग्रोथ फॉर्म एंड हैबिटेट इन ब्रायोफाइट्स। उन्होंने स्टडी की किस को रिलेशन मतलब उनके बीच में क्या संबंध ऐसा है बिटवीन ग्रोथ फॉर्म एंड हैबिटेट इन ब्रायोफाइट्स की ग्रोथ और हैबिटेट के बीच क्या रिलेशन है ऐसा, मतलब उसके बारे में इन्होंने 1957 में स्टडी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।